जब कोर्ट्स में चलेगी। आज लोग पूछते हैं कि दहशतगर्दी की तंजीमों का जो तंजीमें ऑर्गेनाइजेशन आउटफिट्स जो दहशतगर्दी चलाते थे उनका लगभग सफाया हो गया, तो दहशतगर्दी आज कैसे चलती है। तो एक नया ट्रेंड जो आपको याद होगा उधमपुर में ट्विन बस ब्लास्ट जो हुआ, आपको याद होगा श्रीनगर कश्मीर के अलग अलग जगहों पे नॉन लोकल लेबर को टारगेट किया गया, आपको याद होगा कुछ जगहों पे ग्रेनेड के वाकयात 2022 में पेश आए। ये सब की सब कार्रवाइयां बुनियादी तौर पे अभी टेरर मॉड्यूल्स के जरिए से करवाई जाती हैं, जो पाकिस्तानी एजेंसीज ने एक माउथ पीस जिसको TRF कहते हैं, द रेजिस्टेंस फ्रंट, पैदा करके उसके खाते में डालने की हमेशा कोशिश करते हैं। ये लड़के बेसिकली जो इस तरह की कार्रवाइयां करते हैं वो या तो ज्यादातर लश्कर के साथ वाबस्ता होते हैं या फिर कहीं कहीं उनकी जैश के साथ एफिलिएशन पाई जाती है, मगर TRF एक माउथ पीस लोकल डायरेक्टली किसी भीड़ रिक्रूटमेंट का मैं जिक्र कर चुका हूं, जिसमें 100 लोग ज्वाइन किए और इसी साल के अंदर 63 लोग मारे गए जिन्होंने इस साल के अंदर ज्वाइन किया, 17 लोग पकड़े गए और 18 लोग अभी भी गिनती में जरूर लगता है कि गिनती लगभग पहले साल से बहुत ज्यादा नीचे नहीं आई है, मगर शिद्दत उनकी काफी नीचे आई है। उनमें जो जानी नुकसान होता था या बाकी नुकसान होते थे उनमें काफी फर्क आया है। सिविलियन की कैजुअलिटी जिसको लेकर के हम सबका कंसर्न रहता है और कंसर्न होना भी चाहिए, वो भी पहले सालों के मुकाबले में, पिछले 4 सालों के 5 सालों के मुकाबले में सबसे कम है। तो सिविलियन कैजुअलिटी भी पहले से कम हुई है। लॉ एंड ऑर्डर के इंसिडेंट्स की अगर बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर इंसिडेंट बराए नाम इस वक्त रह गए हैं। पूरे साल के अंदर मुश्किल से 24 इंसिडेंट इस तरह की दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करते हैं, जो बंदूक उठा के तो दहशतगर्दी नहीं चलाते मगर दहशतगर्दी चलाने वालों का साथ देते हैं। 649 ऐसे लोगों को PSA के तहत यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन की कार्रवाई उनके खिलाफ की गई और जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उनके खिलाफ, जिसकी तादाद पहले के मुकाबले में लगभग 130 के करीब ज्यादा है। कार्रवाई को और तेज करेंगे और ज्यादा शिद्दत से और ज्यादा सख्ती से इस कार्रवाई को अंजाम में लाएंगे। हमने आए जहां ड्रग्स की तस्करी का पूरा जो नेटवर्क है, स्टार्टिंग पॉइंट से डिलीवरी पॉइंट तक, आगे पीछे का फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंक, ये सारे तस्करी में शामिल थे। बहुत बड़ी तादाद में सीजर्स भी हुए हैं। 212 kg हीरोइन पकड़ी गई, 383 kg चेस पकड़ी गई, 12 किलो के करीब ब्राउन शुगर पकड़ी गई, 215 किलो गांजा पकड़ा गया। पॉपी सुडा की स्टॉ जो पकड़ा जाता है, पॉपी हस्क जिसको कहते हैं, ये 10,746 किलोग्राम पकड़ा गया। और इस तरह के बाकी जो आइटम्स हैं जो तस्करी में शामिल हैं उनकी भी काफी बड़ी तादाद है और जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं उनका भी काफी बड़ी मात्रा इसमें शामिल है। इसके अलावा कुछ एक ड्रग्स की कंसाइनमेंट के साथ कैश की सप्लाई भी हो रही थी, इसमें कोई 60 लाख के करीब कैश भी पकड़ा गया। इससे बड़ी तादाद में कैश हम लोगों ने उधमपुर के केस में पकड़ा था, वो केस इस वक्त SIA के पास तफ्तीश में है। जैसे हम दहशतगर्दी की कार्रवाई करने वालों के खिलाफ PSA में कार्रवाई करते हैं, अभी हम लोगों ने NDPS के तहत जो तस्करी में शामिल लोग हैं उनके खिलाफ भी PSA में कार्रवाई सख्त कर दी है। 176 लोग ऐसे थे जो ड्रग पैडलर्स हैं जिनके खिलाफ PSA के केसेस जो है लगा करके उनको प्रिवेंटिव कस्टडी में डाला गया है। और ये आपको बता दूं कि ये तादाद पिछले साल सिर्फ 23 थी और इस साल हमने 176 लोगों को PSA में डिटेन किया है। इसके अलावा जो पिट NDPS के तहत भी 91 केसेस ऐसे हैं जिनमें लोगों को PSA में बंद किया गया है। नशा मुक्त अभियान में जम्मू कश्मीर पुलिस बहुत बड़े अभियान पे काम कर रही है और साथ ही साथ जो लोग इस मर्ज में मुतला हो गए हैं उनकी मदद करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस के जो ड्रग डिडिक्शन सेंटर चलते हैं
आप जानते हैं कि जम्मू का एक सेंटर हमारा सबसे मकबूल, सबसे बड़ा और सबसे इफेक्टिव सेंटर है। गांधीनगर में इस वक्त हमारी बुलचंद ग्राउंड में चल रहा है। कश्मीर में ईदगाह ओल्ड टाउन में हमारा बहुत बड़ा सेंटर चल रहा है और रेंज लेवल पे ऐसे सेंटर चल रहे हैं। कश्मीर का नया सेंटर तमीर हो चुका है, जम्मू का इस वक्त नया सेंटर जेर तमीर है और जल्द ही वो सेंटर और बड़ी जो कैपेबिलिटी के साथ एक जीवन में काम करेगा। और हम चाहेंगे कि हमारे नौजवान जो इस लत में इस वक्त लग चुके हैं उनकी मदद जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सकती है उनकी मदद की जाए। ओवरऑल क्राइम का अगर जिक्र करें तो 29,834 केसेस इस साल में लगे। क्राइम अगर देखेंगे तो इसकी तादाद हर साल थोड़ा आगे बढ़ती है क्योंकि पॉपुलेशन भी बढ़ रही है और क्राइम की नौबत भी चेंज होती रहती है। मगर इसके साथ जो क्राइम को डील करने का पुलिस का कैपेबिलिटी है उसको भी बहुत हद तक ऑगमेंट किया गया और जैसे रजिस्ट्रेशन बढ़ती है ऐसे डिस्पोजल की तादाद भी हमारी पहले के मुकाबले में केसेस की काफी ज्यादा हुई है। बहुत बड़ी तादाद में केसेस को कोर्ट्स तक ले जाया गया है, केसेस चलान हो चुके हैं और इस वक्त जो बाकी केसेस हैं उनकी तफ्तीश भी बड़ी तेज रफ्तार से इस वक्त जारी है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन के सिलसिले में काफी बड़ा इसका जो हिस्सा है इस क्राइम का वो रहा, मगर हम लोग इस क्राइम को डील करने के लिए 2285 केस ऐसे हैं, 2285 जो अलग अलग क्राइम अगेंस्ट वुमेन के केसेस के दायरे में आते हैं। उनके अच्छे तरीके से उनके केसेस को डील किया जाए उसके लिए महिला थाने और बने हैं। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने पुलवामा के अंदर भी वुमेन पुलिस स्टेशन एक इनॉग्रेट किया है। अब हमारे रेंज लेवल के महिला पुलिस स्टेशन सब जगह फंक्शनल हो चुके हैं और जो पुलवामा का थाना है वो एडिशनल है साउथ कश्मीर रेंज में, क्योंकि जिले काफी ज्यादा हैं उस जगह पे हम लोग एक एडिशनल थाना भी तमीर कर चुके हैं और वो फंक्शनल हो गया है। इन्वेस्टिगेशन खासतौर पे यूएपीए केसेस की इन्वेस्टिगेशन और तेज हो और ऐसे आदेश होम मिनिस्ट्री की तरफ से भी थे, उनके चलते हम लोगों ने अपने क्राइम को डील करने की कैपेबिलिटीज को ऑगमेंट किया है। क्राइम विंग को और ज्यादा अलग अलग जो स्पेशलाइज्ड क्राइम को डील करने के विंग्स उसके अंदर लाए गए हैं। काबल ऑफिसर वहां पर पोस्ट किए गए हैं और वहां पर स्पेशल क्राइम, इकोनॉमिक क्राइम, साइबर क्राइम, इस तरह के जो अलग अलग हिस्सों में जो क्राइम के जो अलग अलग स्पेशल एरियाज हैं उनको डील करने के लिए एसएसपी लेवल के ऑफिसर्स अलग अलग विंग के अंदर तैनात किए हैं और काफी बड़ी तादाद में अच्छी तफ्तीश उन्होंने करके केसेस को कोर्ट्स तक पहुंचाया है और कुछ केसेस इस वक्त जेर तफ्तीश हैं। एसआईए आप जानते हैं, इसका मैं जिक्र पहले कर चुका हूं, साल से ज्यादा पूरा कर चुकी है अपना और एसआईए ने बहुत अच्छा काम किया है स्पेशल क्राइम को खासतौर पे यूएपीए को क्राइम को डील करने के लिए। इसके बावजूद भी एसआईए के बनने के बावजूद भी हमें लगा कि यूएपीए का क्राइम इस वक्त इतना बड़ा है, अभी भी 1350 के करीब केसेस हमारे यूएपीए के तहत हैं जो जेर तफ्तीश हैं। उनको डील करने के लिए हम लोगों ने लगभग हर जिले के अंदर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट, जिसको आप एसआईयू कहते हैं, कश्मीर के हर जिले में बनाया और कुछ जो बड़े जिले हैं उसमें एक से ज्यादा टीम्स इस वक्त एसआईयू के अंदर काम कर रही हैं। और अभी हाल ही हमने जम्मू के भी लगभग सब जिलों के अंदर एसआईयू है उसको बना दिया है ताकि यूएपीए से रिलेटेड क्राइम जो है उसको स्पेशल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ये स्पेशल टीम जो है वो डील कर सके। पैरवी के सिस्टम हमारे जिला के लेवल पे, रेंज के लेवल पे, स्पेशल कोर्ट के लेवल पे सब जगह के ऊपर इस वक्त फंक्शनल है और इन नए सेल्स को खोलने के बाद, पैरवी सेल्स को खोलने के बाद क्राइम का फॉलो अप डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, फोर्टनाइटली बेसिस पे होने से हमारी कोर्ट्स की अटेंडेंस, कोर्ट्स में केसेस का डिस्पोजल और हमारी अपनी तफ्तीश के साथ साथ केसेस का फर्दर डिस्पोजल जो है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में इजाफा हुआ है, पहले के मुकाबले में दोनों जगह पे बढ़ा है। सीआईडी विंग ने नुमाया रोल अपना अदा किया, एसआईए क्योंकि सीआईडी के अंदर काम कर रही है। इसके अलावा जो पब्लिक सेंट्रिक, जो पीपल सेंट्रिक सर्विसेज हैं, चाहे वो सर्विस वेरिफिकेशन की हो, पासपोर्ट वेरिफिकेशन की हो
और अलग तरह की एनओसीज हैं जो इशू की जाती हैं अलग अलग तरह के काम और कारोबार करने के लिए, और या फिर ऐसे अनासर और एजेंसीज को, ऑर्गेनाइजेशन को पहचानने का काम हो जो फेक हैं, जो फ्रॉड हों और जो किसी न किसी तौर पे गैर कानूनी काम करती हों, उनको पहचान करने में भी सीआईडी ने काफी बड़ा काम किया। आर्मड पुलिस का भी बहुत नुमाया रोल साल के अंदर रहा। हालांकि लॉ एंड ऑर्डर, जैसे मैंने कहा कि इंसिडेंट्स अब ना के बराबर हो गए। पूरे साल के अंदर 24-25 इंसिडेंट, कोई ज्यादा नहीं। हमारी कोई लोगों के खिलाफ डायरेक्ट इस तरह की इन्वॉल्वमेंट, कन्फ्रंटेशन नहीं है, मगर इसके अलावा जो सुरक्षा की अलग ड्यूटीज हैं, चाहे वो पेट्रोलिंग के माफक हों, चाहे वो स्टैटिक सिक्योरिटी के लिए हों, चाहे वो बाकी तरह के एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस हों, उसके अंदर भी आर्मड पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है। ट्रैफिक का लेखा जोखा हम लोग कुछ दिन पहले कर रहे थे। आईजी ट्रैफिक बड़ी शिद्दत से अपने कामकाज को और बेहतर करने के लिए लगे हुए हैं। हम लोग ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी को ट्रैफिक मैनेजमेंट के अंदर शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आपने ई चलान का सिलसिला देखा होगा, उसमें और मशीनें ऐड हुई कुछ दिन पहले। उसके अलावा और बहुत सारी ट्रैफिक रेगुलेशन और ट्रैफिक सर्विलेंस की जो औजार हैं वो इस वक्त प्रोक्योर किए जा रहे हैं, और उनको अमल में लाने के बाद हमारी कोशिश है कि जो एक्सीडेंट्स की दर है उनको कम किया जाए, और जो एक्सीडेंट्स के अंदर मौत वाक़ई होती है या लोग जख्मी होते हैं उसकी तादाद भी कम हो। इसमें काफी अच्छा काम हुआ है, मगर बहुत सारा काम अभी बाकी है जिसके ऊपर कार्रवाई जारी है। क्राइम ब्रांच का मैंने जिक्र किया, इसके अंदर एएनटीएफ हमने लाया था, एंटी नार्को टास्क फोर्स, इसने भी बहुत अच्छा काम किया है। काफी सारे केसेस इन्होंने नारकोटिक्स के डील किए। इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग और स्पेशल क्राइम के विंग ने भी 191 के करीब जो स्पेशल क्राइम है उनके केसेस को डील किया। इसी तरह साइबर क्राइम के भी लगभग 8 केसेस इस साल के दौरान जो है वो किए गए। सीसीटीएनएस एक तरह की हमारी बहुत ही उपयोगी, फायदेमंद जो एक समझ लीजिए कि एक स्कीम है जिसके तहत हर थाना और हर ऑफिस इस वक्त कवर करने की कोशिश जारी है। सीसीटीएनएस को हम लोगों ने और एक्सपेंड किया। बहुत सारे ऑफिस, बहुत सारे नए थाने जो इसके अंदर शामिल नहीं थे उनको इसके अंदर लाया गया, और इसके तहत जो सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज हैं उनमें भी और ज्यादा बढ़ोतरी की जाएगी। और उसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्द ही सीसीटीएनएस जो है वो पब्लिक के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन के निकले कि हर तरह की कंप्लेंट, हर तरह का ग्रीवेंस जो है वो सीसीटीएनएस के जरिए कंसर्न पुलिस ऑफिसर जहां ऑफिस तक पहुंच सके। इसके साथ साथ पुलिस के वेलफेयर के इश्यूज, ट्रेनिंग के इश्यूज, उनको भी साल 2022 में बहुत अच्छे से पुलिस हेडक्वार्टर और बाकी जो इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, लोअर फॉर्मेशंस इसके अंदर काम करती हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। सिक्योरिटी का विंग हमारा, जो बहुत बड़ी तादाद हमारी सुरक्षा देने की यहाँ पर लोगों को है, उसको बहुत अच्छे से हैंडल किया। बहुत बड़े वीआईपी विजिट्स दिल्ली से और बाहर से रेगुलर होते रहते हैं, उनके लिए सुरक्षा के बहुत बड़े इंतजाम किए गए, और बड़ी बड़ी इवेंट्स जो खासतौर पे नेशनल इवेंट्स जो है ऑर्गेनाइज हुई, और उसके अंदर सिक्योरिटी विंग का बहुत बड़ा काम जो है वो रहा है। इस साल काफी बड़ी तादाद में प्रमोशंस हो चुकी हैं, और आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक काफी बड़ा ऑर्डर मैं प्रमोशन का साइन करने जा रहा हूं। नए साल का एक और तोहफा हमारे नॉन गस्टेड ऑफिसर्स को जल्द ही देने जा रहे हैं। अभी 4000 के करीब लोग इस साल के अंदर प्रमोट हुए, जो कि बहुत बड़ी तादाद है, और इसमें 463 गस्टेड ऑफिसर भी हैं। पहले अक्सर ये तादाद नीचे लेवल पे काफी रह जाती थी, मगर गस्टेड लेवल पे काफी सारी दिक्कतें रह जाती थी। इस साल 463 के करीब जो है वो गस्टेड ऑफिसर भी प्रमोशन में शामिल हैं। अभी रिक्रूटमेंट का जो सिलसिला है उसमें 2 बटालियन बॉर्डर की बन के लगभग तैयार हैं, और 2 बॉर्डर की महिला बटालियन भी इस वक्त तैयार है। और आपको ये जान के खुशी होगी खासतौर पे हमारी महिला पत्रकारों को कि अभी आपको पुलिस का चेहरा ग्राउंड के ऊपर महिलाओं का और ज्यादा देखने को मिलेगा, और हमारे लिए भी ये फख्र की बात होगी, खुशी की बात होगी कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं पुलिस फोर्स के अंदर काम करेंगी। ट्रेनिंग सेंटर्स ने बहुत बड़ा काम किया है। मेरे पास डायरेक्टर शेर कश्मीर पुलिस अकेडमी बैठे हैं, इनके और इसके अलावा जो हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, चाहे वो पीटीटीआई विजयपुर हो, तलवाड़ा का सेंटर हो, कठुआ का सेंटर हो, शीरी का सेंटर हो, मनीगाम का सेंटर हो, सीटीसी लखपुरा हो,
सब जगह ट्रेनिंग सेंटर्स ने बहुत ही बढ़िया काम किया है और हर तरह की ट्रेनिंग जो है वो हमारे जवानों को जो इन सर्विस ट्रेनिंग वो दी जा रही है। साथ ही साथ बेसिक ट्रेनिंग कोर्स इस वक्त 2 जगह पे चल रहे हैं और बहुत जल्द ही एडिशनल लोग हमारे तैयार होके जो बेसिक ट्रेनिंग कोर्स अपना पूरा करके रिक्रूट कोर्स जिसको आप कहते हैं वो पूरा करके पुलिस की सफों में शामिल होने वाले हैं। कमांडो कोर्सेज सीटीसी लिथपुर आप लोग पता नहीं विजिट किए कि नहीं किए श्रीनगर में, ये बिल्कुल श्रीनगर के पास है। वहाँ पर हमारे जो लड़के सिक्योरिटी ड्यूटीज करते हैं उनको कमांडो ट्रेनिंग देने का काम वहाँ पर किया जाता है। वो भी बहुत अच्छा काम पहले के मुकाबले में उन्होंने इस साल के अंदर किया है और कोई 1337 लोग पासिंग आउट परेड के लिए बिल्कुल तैयार है और जल्द ही उनका जैसे मैंने कहा ट्रेनिंग कोर्स बेसिक खत्म होता है तो उनको पुलिस की सफों में शामिल किया जाएगा। इन सर्विस ट्रेनिंग कोर्सेज भी बहुत बड़ी तादाद में किए गए। इसके साथ साथ हॉस्पिटल पुलिस के वो पुलिस के लिए बहुत बड़ी एक सुविधा है। जम्मू में पुलिस हॉस्पिटल, श्रीनगर में पुलिस हॉस्पिटल और अभी बहुत बड़ा हॉस्पिटल श्रीनगर में एक और बनने जा रहा है जिसको हम पुलिस ट्रॉमा सेंटर कहते हैं, वो भी जल्दी फंक्शनल हो जाएगा। काफी बड़ी तादाद में पुलिस के जो लोग हैं और हमारे पुलिस के परिवारों को इन दोनों पुलिस हॉस्पिटल के जरिए से फायदा पहुंचा है। पुलिस में इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र मैं कर रहा था, काफी थाने, काफी चौकियां, काफी पुलिस की बिल्डिंग्स और तमीर होके दफ्तरों के साथ साथ रहने की जो जगह है पुलिस फोर्स में उनको भी पहले से ज्यादा और बेहतर भी किया जा रहा है और पहले से ज्यादा उसकी तादाद जो है वो भी बढ़ाई जा रही है। इस बार काफी थाने, काफी नई चौकियां बनने के साथ साथ जो हमारे कैंपस है पुलिस के उनकी रिपेयर एंड रेनोवेशन, ओवरहालिंग का काम भी बड़ी तेजी से पुलिस का प्रोविजन विंग, पुलिस का हेडक्वार्टर, एडीजी हेडक्वार्टर की क़यादत में काम करने में लगा है। दोस्तों, हम लोग सिविक एक्शन कार्यक्रम जो हमारा सिविक एक्शन प्रोग्राम है उसके तहत हमारे यूथ को, हमारे लोगों को अपने साथ साथ चलाने की कोशिश करते हैं। मुझे बेहद खुशी इस बात की कि मैंने इस तरह की इवेंट्स इस साल में देखी जो बड़े लंबे अरसे के बाद इस तरह के माहौल में देखने को मिली। हम लोग साइकिल की रेस करते हैं, पेडल फॉर पीस का, इतनी बड़ी तादाद थी कि मुझे लगा कि ग्राउंड कम पड़ गई जब इतने लोग आए और इतना बड़ा जोश था कि वहां पर आपको 3 साल का बच्चा भी साइकिल चलाते हुए मिले और साथ ही साथ 65 साल का जो आदमी है वो भी अपनी कैटेगरी में साइकिल चलाते हुए मिले। आपने तस्वीरें और वो श्रीनगर की कवरेज आप लोगों ने देखी होगी। रन फॉर पीस का अगर प्रोग्राम था उसमें इतनी बड़ी तादाद थी, हजारों की तादाद में लोगों ने पार्टिसिपेट किया। अब क्योंकि तादाद इतनी बड़ी होती है तो हम श्रीनगर और जम्मू के अलावा अब हर जिले को ये एक्टिविटी दे देते हैं, हर आर्मड पुलिस के जूनियर को ये एक्टिविटी आगे डेलीगेट कर देते हैं। ये हर जगहों पे सेंट्रलाइज होके होती है ताकि बहुत बड़ी तादाद में हर जगह पे यूथ हमारे साथ कनेक्ट हो सके। और इन रेसेस में, साइकिल रेस में और रन फॉर पीस की रेस में तो मुझे लगता है कम से कम 6 स्टेट से लोग आए वहां पर और बड़ी खुशी की बात है कि अब बाहर वाली स्टेट्स के लोग भी हमारी रेसेस में हिस्सा लेने लगे हैं। उनको भी लगता है कि जम्मू कश्मीर पुलिस एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहां खेल कूद एक नई शेप, एक नया रूप ले रहा है और पुलिस की हुई कार्रवाइयों की ग्राउंड के ऊपर काफी हद तक प्रशंसा भी हुई। मैं हमारे जो ऑर्गेनाइजर पुलिस के विंग्स हैं उनको मुबारकबाद इसके लिए देना चाहता हूं। आपको खुशी होगी कश्मीर में अब नाइट टूर्नामेंट होते हैं और बहुत सारे टूर्नामेंट मैं खुद जाके देख चुका हूं। बांडीपुर में क्रिकेट का रात का टूर्नामेंट, गांधरबल में क्रिकेट का रात का टूर्नामेंट, श्रीनगर प्रॉपर में रात का टूर्नामेंट, श्रीनगर डाउनटाउन में रात का टूर्नामेंट। ये चीजें नहीं दिखती थी पहले, अब ये देखने को मिल रही हैं। इससे लगता है कि लोगों का भरोसा आपकी मशीनरी में, आपके लोगों में बड़ा है, लोगों का भरोसा एक दूसरे के साथ बड़ा है और हम इस भरोसे की बुनियाद पर कह सकते हैं कि अमन और मजबूती के साथ जहां पर पनपेगा और जल्द ही दहशतगर्दी का सफाया जो है वो पूरी तरह हो जाएगा। दोस्तों, हम लोग अपने जो शहीद साथी हैं उनको न सिर्फ नमन करते हैं, न सिर्फ श्रद्धांजलि पेश करते हैं, बल्कि हमेशा उनको याद करते हैं और उनके साथ साथ उनके परिवारों का जो दुख तकलीफ है उसमें हमेशा शामिल होना चाहते हैं। बहुत बड़ी तादाद में हम लोग पुलिस परिवार के फैमिली जो हैं जिनके प्रियजन जो है हमसे जुदा हो गए अपने काम के दौरान, जिन्होंने अपनी शहादतें दी, उनके साथ पूरा साल कनेक्टेड रहते हैं और अलग अलग तरह की एक्टिविटीज जिला लेवल पे, रेंज लेवल पे,
जोनल लेवल पे और पुलिस के हेडक्वार्टर के लेवल पे ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। सर्विंग पुलिस के लोग जबकि हर तरह के वो फायदा पाते हैं, चाहे वो रिटायरमेंट गिफ्ट हो, चाहे वो वेलफेयर रिलीफ हो, चाहे वो हाउसिंग लोन हो, जिसकी अगर मैं तादाद बताऊंगा तो काफी ज्यादा बड़ी जो है, जिसमें इस साल जो लोगों को इस तरह के फायदे दिए गए। मगर जो हमारे डिसीज, जो हमारे साथी जिनकी शहादत हुई, उनके परिवारों की मदद का सिलसिला भी अगर देखें, रिलीफ का और बाकी जिस एरिया में उनकी मदद हो सकती है, तो वो भी करोड़ों में तादाद है, बहुत बड़ी उसकी तादाद इस वक्त बनती है। दोस्तों, हम लोग एसपीओ एक हमारा ऐसा फिरका था जो सबसे नीचे के पायदान पे काम करता है। धीरे धीरे वेलफेयर स्कीम्स के अंदर हमने एसपीओ को शामिल कर लिया है। आज स्कूल में अगर फ्री शिप देनी हो पुलिस के स्कूल में, तो हम एसपीओ को भी देने लगते हैं। उनके बच्चों को फायदा देना हो, हम उनको भी फायदा देते हैं। उनके बीमार पड़ने पर जहाँ कहीं को ऑपरेशनल इंजरी होती है, तो आज एसपीओ भी किसी न किसी मदद का हकदार है और अच्छी खासी मदद का हकदार है। और आज अगर एसपीओ की शहादत होती है, तो मुझे लगता है कि जितनी रकम, जितनी राशि आज हम उस परिवार को देते हैं, इसका कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पुलिस के बाकी रैंक्स के लिए हमारी हमदर्दियाँ और हमारी जो फाइनेंशियल हेल्प है उनके साथ हमेशा रहती है, इसके साथ एसपीओ को भी हमेशा हम लोग साथ लेके चलते हैं। इसके साथ साथ पुलिस की जो अच्छी कारकर्दगी के चलते जो पुलिस को अलग अलग इनामों से, मेडल से हर साल नवाजा जाता है, इसकी तादाद पिछले साल फिर सबसे बड़ी थी। और आप सबको फख्र होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर पुलिस की तादाद इन मेडल्स में सबसे सरफरस्त रहती है, सबसे नंबर 1 रहती है। और पिछले साल भी हम लोग नंबर 1 थे, इसकी आपको मुबारक है। बहुत सारे इनाम जो डीजी के ऑफिस से होते हैं, 538 लोगों को पिछली बार डीजी ने अवार्ड दिए। जो पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री 223 पिछले साल हमारे थे। जो पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस है वो 30 थे। डिस्टिंग्विश सर्विस के 4 अवार्ड थे। और इसके साथ यूनियन मिनिस्टर साहब की तरफ से, जो यूनियन होम मिनिस्टर साहब की तरफ से मेडल फॉर एक्सेलेंस इन इन्वेस्टिगेशन, जो एक नया मेडल जो है वो तैयार किया गया है और जो अभी सब फोर्सेस को जहां पर इन्वेस्टिगेशन के विंग है उनको दिया जाता है, उसमें भी हमें मेडल मिला। जम्मू कश्मीर के जो पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री 266 थे और 10 जम्मू कश्मीर पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस भी थे। इस साल के मेडल जो डीजी ऑफिस से होते हैं वो आज ऑर्डर इशू होने वाला है और उनकी तादाद भी पहले के मुकाबले में बड़ी होने जा रही है। पहले के मुकाबले में 11 लोगों की हौसला अफजाई की जाएगी। स्पोर्ट्स में हमारी टीम्स जो जम्मू कश्मीर आर्मड पुलिस के तहत काम करती हैं, बहुत जबरदस्त काम रहा उनका। हम लोग नए नए एरियाज में जूडो, फेंसिंग, वुशु, पेंकेट सिलट में नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे इस वक्त मेडल हासिल कर रहे हैं। हम लोग वाटर स्पोर्ट्स में जम्मू कश्मीर टीम की बहुत बड़ा नाम बन चुकी है, क्योंकि हमारे पास माहौल है और हमारी टीम साल भर अपनी ट्रेनिंग भी करती रहती है और अलग अलग टूर्नामेंट्स में हिस्सा भी लेती रहती है। बॉक्सिंग और रेसलिंग में हमारी टीम्स ने बहुत अच्छा ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग क्लस्टर के अंदर काम किया। और इसके साथ साथ हम लोग अपने नौजवान बच्चों के लिए जो काम करते हैं, जिसमें शुदा आसमान में सीएपी के तहत भूल गया, उसमें हमारे बच्चे अब नेशनल लेवल पर परफॉर्म करने के लायक हो गए हैं। इस तरीके से मैं आज की जो मोटी मोटी बातें जो आज के पूरे साल के लेके जो की हैं उनको लगभग पूरा कर चुका हूं। अगर कोई ऐसे सवालात आपके जेब में हो जो इसके बाहर आप समझते हैं कि जरूरी है, आप पूछ सकते हैं। सर, आपने कहा कि जो टीआरएस और टीआरएस की तरफ से लगातार एम्प्लॉइज है, कल भी एक थ्रेट आया, लगातार 5 थ्रेट्स आए। आप उस थ्रेट्स को कैसे देखते हो? क्या लगता है आपको क्या करने की जरूरत है? पुलिस इस बारे में क्या करे? मैंने जैसे पहले कहा कि जब किसी हैवान के खून मुंह लग जाता है तो उसको खून चूसने की, खून बहाने की आदत हो जाती है। ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनका जिक्र हम कर रहे हैं, जो पिछले 25-30 सालों में खून बहाने का, कश्मीरियों का खून बहाने का इन्होंने ठेका ले रखा है। इनके पीछे इनके आका बैठे होते हैं, चाहे वो आईएसआई की तरफ से हों, चाहे फिर बाकी लोग जो जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी को जिंदा रखने और इसको चलाने के काम में लगे हों।
ये टीआरएफ जिसको मैंने कहा कि ये माउथ पीस है, जिसको मैंने कहा कि ये कमरेला के माफक है, कोई भी दहशतगर्दी की कार्रवाई जिसको आप सरहद पार से अंजाम दिलवाते हैं उसको बाद में उन करने के लिए आप टीआरएफ का नाम सामने लाते हैं, जबकि असल में वो कार्रवाई लश्कर या उसके साथ जुड़े हुए लोग, जैश या उसके साथ जुड़े हुए लोग करते हैं। हम लोग इस तरह के बहुत सारे मॉड्यूल्स, बहुत सारे नेक्सस उनको बेनकाब कर चुके हैं। काफी सारे केसेस इस वक्त हमारे घेरे तफ्तीश हैं, कुछ केसेस हम चलान भी कर चुके हैं, जहां आर पार के इस तरह के लिंकेज पूरी तरह एस्टेब्लिश होते हैं, जहां से बिल्कुल साफ जाहिर होता है कि लश्कर और जैश किस तरीके से दहशतगर्दी की कार्रवाइयां जहां पर अंजाम देने में शामिल रहती है। मैंने कहा कि उन करने के लिए जैश और लश्कर का नाम इस्तेमाल करना शायद ठीक नहीं है, इसलिए टीआरएफ का नाम उसमें आता है। इसी तरीके से एक और माउथपीस अभी इनके पास है जिसको कश्मीर फाइट कहते हैं, वो भी एक इसी तरह का प्लेटफॉर्म है जो पार से चलता है। वही एक प्लेटफॉर्म है जिसको इस तरह की धमकियां देने के लिए, थ्रेट पोस्टर्स जारी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें भी हम लोग कानूनी कार्रवाई कर चुके हैं और आइंदा भी इस तरह की कार्रवाइयों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। जो आपने थ्रेट का सिलसिला कहा, मैंने कहा ये एक दहशत को जिंदा रखने का, फियर फैक्टर को जिंदा रखने का और एक तरीका है, क्योंकि ऐसी धमकी आप देते हैं, कहीं ना कोई ऐसा वाकयात जमीन पे भी पेश आता है जहां पर किसी माइनॉरिटी ग्रुप के मेंबर को या नॉन लोकल लेबरर को, जिसको अलग अलग तरह के नाम देकर के उनको टारगेट किया जाता है। सेटलर है जम्मू कश्मीर में अपना ही रहने वाला, वो जहां पर सेटलर हो गया, ये फैसला करेंगे पाकिस्तान में बैठ करके जो लोग। इसलिए इस तरह की वो गलत नरेशन जो है पहले पैदा करते हैं, जिससे इस तरह की कार्रवाइयों को जस्टिफाई किया जाए। बाहर से आके मजदूर अगर आपके बाग बगीचे में काम करता है, कश्मीर में लोगों के कारोबार में मदद करता है, वो सेटलर कैसे हो गया? उसके शायद पास, बेचारे के पास शायद एक कमरे का रहने का ढंग का कोई कहीं कहीं इंतजाम भी नहीं होता है। तो इस तरीके से मैं जितनी भी कार्रवाइयां पीछे हुई, नॉन लोकल लेबरर के खिलाफ जो कार्रवाई हुई, उनको अगर आप एनालाइज करें तो किसी के घर के सहन में कहीं एक टूटे कमरे में रहता है, कोई 3-4 लोग मिलकर के जो मजदूरी करते हैं, कहीं एक टूटा शेड किसी का बाहर किराए पे ले रखा उसमें रहते हैं, जिनको सेटलर का नाम दे के टारगेट किया जाता है। सो इस तरह की जो नरेटिव है वो बिल्कुल मोटिवेटेड है, बिल्कुल फॉल्स है, बिल्कुल जो मिस्चीवियस है, और इस तरह के नरेटिव के तहत टारगेटिंग करना जो है वो एक इनका काम बन गया है, जिससे एक डर का माहौल पैदा किया जा सके। मैंने आपको पहले ही बताया कि इस तरह की कार्रवाइयों में जितने भी मॉड्यूल शामिल थे, एक केस को छोड़ करके सब के सब मॉड्यूल हम लोग खत्म कर चुके हैं और खत्म करके जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। चाहे उनका कहीं से भी साजिश बनाने का सिलसिला हो, कहीं एग्जीक्यूट करने वाला बंदा कहीं से भी शामिल हो। अभी जो धमकियां फमकियां, ऐसा नहीं कि सिर्फ माइनॉरिटी के खाते में, कभी पुलिस के खाते में, कभी फोर्स के खाते में, जो काम करता है, जो जमीन पे चलता है, उसको सब किसी को थोड़ा बहुत खतरा ऐसे माहौल में रहता है। सड़क पे चलते अगर एक्सीडेंट का खतरा हो तो सड़क पे चलना बंद किया जा सकता है क्या? कल को कोई इस तरह की धमकी दे के अपना घर पे बैठ जाओ तो घर पे बैठ जाएंगे क्या? हमें तो कार्रवाई करनी है उसके खिलाफ, और वो कार्रवाई हम कर रहे हैं, और वो कार्रवाई और सख्ती से करेंगे। दिलबाग सिंह वाला जो मामला है, एक सवाल मेरा है, मिलिटेंसी पे आपने बहुत काबू पाया हुआ है, अगर ट्रैफिक हादसों पे रोज मृत्युएं होती है, मरते रहते हैं, इसके ऊपर कोई लगाम नहीं लगाई जा रही है, क्या वजह है कि ये डिपार्टमेंट ट्रैफिक के खाते में ट्रैफिक डिपार्टमेंट बेलगाम नहीं है, बल्कि ज्यादातर ड्राइवर बेलगाम होता है। मेजॉरिटी अगर एनालाइज किया जाए इन केसेस को जो एक्सीडेंट के होते हैं, तो उसमें ह्यूमन फैक्टर आता है, टेक्निकल फैक्टर बाद में आते हैं, और ह्यूमन फैक्टर में ड्राइवर खुद शामिल होता है। आजकल नए नए साधन बन गए हैं, नई गाड़ी खरीदने का, बैंक से लोन उठाया, गाड़ी ली, परिवार को साथ बैठाया, गाड़ी सीखी नहीं है मगर परिवार को पहले साथ में बैठा लेते हैं गिड़ी के लिए, और बाद में पता चलता है गाड़ी चुनाव में चली गई। तो मैं ये समझता हूँ कि जहाँ ट्रैफिक के साथ ड्राइविंग का जो निजाम है, ड्राइवर काबिल है गाड़ी पे बैठने के नहीं, उसको चेक करना ज्यादा जरूरी है। रोड इंजीनियरिंग के इश्यूज हैं, क्योंकि हमारी सड़कें
नए सिरे से तामीर हो रही हैं, कहीं कहीं वो इश्यूज हैं जिनको अभी एड्रेस किया जा रहा है, पहले से और बेहतर हो गई हैं रोड्स हमारी, मुझे उम्मीद है कि और ज्यादा हो जाएंगी, वो इश्यूज हैं। और जहाँ तक ट्रैफिक रेगुलेशन का सवाल है, ट्रैफिक रेगुलेशन जैसे मैंने कहा पहले से बेहतर हुई है, उसको और बेहतर करने जा रहे हैं। सर सिंद्रा वाला जो एनकाउंटर है सर, उसकी जांच कहां तक पहुंची है? मिलिटेंट्स के बारे में कुछ पता लगा, कब आए थे? और जो ड्राइवर है सर, उसकी तलाश करें। उस केस में तफ्तीश जारी है और कुछ एक बड़े इम्पोर्टेंट क्लूज के ऊपर पुलिस काम कर रही है, जिनको अभी बहरहाल शेयर नहीं कर सकते हैं। मगर आपको ये बता दें कि ये जो ग्रुप पार से ही आया, इसका अंदेशा जो पहले हम समझ रहे थे, लगता है कि पार से आने का कोई ताजा ग्रुप हो सकता है। और इसमें जो पहचान थी, कोई इसमें लोकल नहीं निकला। ज्यादातर जो लोग हैं उसमें वो लग रहा था कि पार के ही रहने वाले हैं। इसमें अभी बाकी कार्रवाई जम्मू कश्मीर पुलिस कर रही है, उसकी डिटेल जो है किसी वक्त आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। सर जम्मू की बात करें तो स्टंट बाज जो है वो बाज नहीं आ रहे। समय समय पर जम्मू कश्मीर पुलिस और ट्रैफिक विभाग अच्छा काम कर रहा है। आखिरकार क्यों उनकी दिलेरी दिन पर दिन बढ़ते जा रही है? वीडियोस आए दिन हम देखते हैं। आखिरकार क्यों उनकी दिलेरी जो है इस लेवल पर पहुंच रही है कि हमें किसी का खौफ नहीं, बेखौफ होकर वो स्टंटबाजी करते नजर आ रहे हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल भी है और मैं समझता हूँ कि इस एरिया में और काम करने की जरूरत है, क्योंकि जो स्टंटबाजी है ये और लोगों को प्रवोक करती है, उस तरफ खींचती है, उस तरफ चलाने के लिए। मुझे लगता है कि ट्रैफिक पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस दोनों को इस पे और ज्यादा सख्ती से काम करने की। Police is trying to dismantle ecosystem of terror. We have seen the two main steps being taken. First it was Ashik Ningru's house, now Amir Khan's house. When it will be Sayyid Salahuddin's house? There is not very far. And the second question is, Sayyid Salahuddin is India's most wanted, and he continues to bleed India 1,000 cuts even after so many years. Any efforts being made to get back Sayyid Salahuddin? Got in touch with the Interpol to get back Sayyid Salahuddin, Ashik Ningru, Amir Khan and many other, like 100 of those Kashmiri terrorists who are sitting in the lap of ISI and continue to target Kashmiris and kill them. See, many of them were earlier sitting in Pakistan and carrying on terrorist activities, but they were not brought into the ambit of certain legal provisions wherein you could take strict action against them. Now, many of them, rather most of them, their dossiers have been prepared. Most of them have been notified as individual terrorists, and as individual terrorists, further action against them will follow. सर कश्मीरी पंडितों को लेकर आपने कहा कि टेरर मॉड्यूल, खासकर जो टारगेटेड मॉड्यूल थे, उनको एक आधा बचा हुआ है, लेकिन अभी भी कश्मीरी पंडित एम्प्लॉइज जो हैं वो अभी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि हमें अभी भी डर है कि टारगेटेड किलिंग हो सकती है। पुलिस ने अपने लेवल पे किस तरह के स्टेप्स उठाए हैं उनकी सेफ्टी के लिए, और क्या आप उनको कहना चाहेंगे? और दूसरा, 26 जनवरी को लेकर क्या आप लोगों के पास इनपुट है और किस तरीके से आप सिक्योरिटी करेंगे? सवाल के पहले हिस्से पे जितना कह दिया उतना काफी है। दूसरा हिस्सा 26 जनवरी के लिए पूरी तरह की तैयारी हमारी है, जम्मू और कश्मीर दोनों तरफ, और ये दोनों ही आने वाली इवेंट्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण इवेंट्स हैं और इनको बहुत अच्छे से कंडक्ट किया। सर, बुलडोजर जिस तरह से कश्मीर में चलाया जा रहा है, घरों को, प्रॉपर्टीज को अटैच किया जा रहा है, आपको क्या लगता है कितना सक्सेसफुल रहेगा, खासतौर पे पूरे टेरर इकोसिस्टम को खत्म करने के लिए? देखिए, बुलडोजर एक पनेशिया नहीं है कि आप इसको जहां मर्जी लेकर के चल दें। बुलडोजर एक सिलेक्टिव कार्रवाई है और जहां जरूरत होगी बुलडोजर चलाने की वहीं चलाया जाएगा। सर, अगर आप बात करें, सर, लेटर टू द चीफ जस्टिस has written that anti-terror laws are being slapped on people ruthlessly and on flimsy grounds. She has even alleged in that letter that journalists are being targeted and are not being allowed to leave the country. What is your take on this, sir? You see, that must be a personal perception. Every act of police, including the investigation, registration and investigation of cases, falls under the scrutiny of the courts. We are open to any kind of scrutiny, so therefore no further comment in this regard. सर आपने 2023 में मिशन जीरो टेरर की बात कही है, और जिस तरह से हमारे सुरक्षा बल आतंकवाद का सफाया कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में, तो क्या ऐसा माना जाए जो आतंकवाद है वो इट्स एट फैग एंड इन जम्मू कश्मीर से? देखिए, जीरो टेरर का मिशन जो है उस तरफ काफी ज्यादा प्रोग्रेस हुई है,
और जैसा कि आंकड़े आपके सामने, फिगर्स जो मैंने शेयर करी है, इस पे और काम करना बाकी है। सबसे बड़ी बात इसमें आवाम को क्रेडिट देने की है, आवाम को मुबारक देने की है, जो हर मरहले पे, हर जगह पे हमारा साथ देता है। और मैं आप सबके जरिए से अपने लोगों को इस बात के लिए शाबाशी भी कहना चाहता हूँ, मुबारक भी देता हूँ, शुक्रिया भी कहता हूँ कि वो हमारे साथ है। देखिए, आज अमन में अगर देखेंगे तो सबसे बड़ा फायदा किसका है? हम लोग देखते हैं कि हर माँ बाप को फिक्र होती है कि उसके बच्चे सलामत रहें, हर कारोबारी को फिक्र होती है कि उसका कारोबार अच्छे से चले। इस पूरे साल का लेखा जोखा जब हो रहा था तो एक भी दिन की ब्रेक आप हड़ताल के खाते में नहीं डाल सकते, एक भी दिन की ब्रेक आप लैंड ऑर्डर को एट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो बिना ब्रेक आपका बच्चा पढ़ रहा है, बिना ब्रेक आपका कारोबार चल रहा है, बिना ब्रेक आप हर वो एक्टिविटी कर रहे हैं जिसको आप करना चाहते थे। यहाँ तो लोग की शादियां कैंसिल हो जाती थी, शादी की डेट निकालते थे मगर शादी के दिन शादी नहीं कर पाते थे, रात को कहते थे कि नहीं आज हालात अच्छे नहीं है, थोड़े दिनों के बाद अगली डेट बताएंगे। आज ऐसा हो रहा है। तो मैं लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि हमारे साथ हैं, और अपने फोर्सेस को, अपनी पुलिस को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि अच्छे काम की वजह से एक भी ब्रेक का दिन आज इस साल के अंदर देखने को नहीं मिला है। तो मुझे लगता है कि जीरो टेरर की तरफ जैसे हम लोग बढ़ रहे हैं, उसमें और कामयाबी लोगों के साथ हमारे पास होगी, और जल्दी यहाँ पर पूरी तरह का अमन जो है वो कायम करें। One last question, sir. अफगानिस्तान में सर जो अमेरिकन वेपन छोड़ गए हैं वो शायद यहाँ भी J&K में भी यूज कर रहे हैं मिलिटेंट। रिसेंटली सिद्रा में भी जो M4 कार्बाइन पकड़ी गई उसी का पार्ट बताया जा रहा है। सर कितना डेंजरस ट्रेंड है और क्या इनपुट्स हैं पुलिस इसके? देखिए, M4 नया वेपन नहीं है, हम लोग काफी सालों से इसको देख रहे हैं, और M4 को इतने भी तूफान की चीज नहीं है, कार्बिन है जिसको इस्तेमाल करते हैं, तो ज्यादा खतरे की जरूरत नहीं है। अफगानिस्तान से वेपन्स जो है यूएस छोड़ गया है, मतलब वो उस तरह का कोई ऐसा नहीं इंडिकेशन है कि वहां से वेपन आ रहा है, इधर से आ रहा है। ऐसे वेपन पाकिस्तान से पहले भी आते थे, अभी भी आ रहे हैं, और M4 कोई बड़ा कोई तकड़ा कोई मतलब तो कि जिस तरह से सिचुएशन नॉर्मल सी हुई है सर, जनवरी में भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर में आ रही है, क्या सर उसको पूरी तरह से अलाउ किया जाएगा जिस तरह से वो देश के बाकी हिस्सों में मार्च कर रही है? इसके बारे में बाद में कमेंट करेंगे। सर अगला साल G20 आने वाला है भारत में, मुबारक है आपको। अब काफी स्थिति सामान्य हो रही है, और सरकार ने फिल्म उद्योग को लाने के लिए बहुत कुछ किया और बहुत कुछ बन रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बहुत जाबाजी दी है, न जाने कितने ही आपके पुलिस के जवान अधिकारी बलिदानी हो चुके। आर्मी पर फिल्म बनाई जाती, जैसे भी गोरखा बनाई जानी है तो उसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने देना है। क्या आपके पास कोई ऐसा प्रपोजल है? आपकी जांबाज जो बलिदानी हो चुके हैं या अभी भी ऐसे हैं, क्या उसके लिए आप कुछ ऐसा कर रहे हैं कि यहाँ तो सब कुछ हो चुका है, या छोटे पर्दे पर या बड़े पर्दे पर, और आप तो फिल्मों के शौकीन भी हैं, तो क्या सर ऐसा कुछ निकाल सकते हैं कि बहुत से हमारे जो जांबाज हैं पुलिस में उन पर स्टोरियां बने? पहले तो लास्ट हिस्सा कि मैं फिल्मों का शौकीन नहीं हूँ क्योंकि मैं फिल्म कभी बहुत रेयर होता है कभी मैं आपको फिल्म देखते हुए मिलूं। मैं बिल्कुल शौकीन नहीं हूँ, और कभी अगर थे भी मान लो तो जमाना गुजर गया है, फिल्में देखने की फुर्सत नहीं आती है। बट बहरहाल आपका सवाल बड़ा अच्छा है, आपके जिस फीलिंग्स के साथ आपने ये सवाल रखा है, मुझे लगता है कि अथॉरिटीज ऐसा चाहती हैं कि एक अच्छी फिल्म जम्मू कश्मीर पुलिस पे बने, और मुझे लगता है कि जल्दी ऐसा कुछ ना कुछ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होगा। मेरे ख्याल में आप सबका बहुत बहुत अगला साल एक लास्ट सवाल सर, अगला साल सर क्रूशियल होने वाला है। इंडिया के पास G20 प्रेजेंसी है और जम्मू कश्मीर में भी इवेंट प्लान है, तो किस तरह से आप इसे देखते हैं?